हेलो एवरीबॉडी। नमस्कार बच्चों। जैसा कि कल हम लोग क्लास में यूनिट डिजिट का 20 क्वेश्चन सॉल्व किए थे। हमने आपको बताया था कि 50 क्वेश्चन लेकर आए थे, लेकिन समय को न रहते हुए हम लोगों ने 20 क्वेश्चन ही सॉल्व किए थे। 30 क्वेश्चन और बचा हुआ है। उस 30 क्वेश्चन को आज हम लोग सॉल्व करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं 21 नंबर क्वेश्चन से। हाँ, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 विद इन 5 से 10 सेकेंड में आपको सॉल्व करना है। आपका क्वेश्चन है 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस डॉट डॉट 100 का स्क्वायर। इसमें आपको अंतिम अंक कौन सा होगा, यानी इकाई अंक कौन सा होगा। चलिए फास्ट, जल्दी चलिए देखते हैं, इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो अगर मान लेते हैं कि अगर हम लोग किसी का स्क्वायर करते हुए 100 तक जाएंगे तो आपके पास बहुत टाइम लगेगा, और कंपटीशन कहता है कि हमें विद इन 5 सेकेंड, 10 सेकेंड या हार्डली 30 सेकेंड का समय होना चाहिए इस मैथ को बनाने के लिए। तो सबसे पहले इसका सूत्र है कि लगातार अगर कोई भी प्राकृत संख्या का वर्गों का योग निकालना है तो आपका n इंटू एन प्लस वन इंटू 2n+1/6 होता है। ठीक है, तो सबसे पहले एक से लेकर लगातार प्राकृत संख्याओं के वर्गों का सबसे पहले योग निकालेंगे। ठीक है, ये आपका जो सूत्र है, ये लगातार प्राकृत संख्याओं का वर्गों का योग। अब जैसे ही 1 से लेकर 100 का स्क्वायर तक का योग निकालेंगे, जोड़ेंगे पहले। तो देखिए मेरे पास n क्या है, तो n 100 है, क्योंकि 100 तक गया है। तो n क्या आपका 100 है, तो 100 मल्टीप्लाई 100+1 101, फिर 2 में 100 से 200+1 यानी कि 201 बाई 6। अब जैसे ही इसको हम लोग डिवाइड करेंगे तो देखिए ये भी कटेगा, ये भी। सबसे पहले 3 से काटिए, तो 3 दूनी 6, 50 दूनी 100। अब ये 3 से ये भी कटेगा, ये भी कटेगा। अभी 3 से इसको काटेंगे तो कितना बनाती कटेगा, 36 18 2 7 21। अब देखिए मेरे पास जो बच गया 50 101 67। जैसे ही किसी का एक यूनिट डिजिट अगर जीरो है, अगर जीरो में किसी भी यूनिट डिजिट से इकाई अंक से मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरा यूनिट डिजिट क्या आएगा, 0 आएगा। यानी ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर है। क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 विद इन 5 सेकेंड में ये बनने वाला क्वेश्चन है। ठीक है, इसे 5 सेकेंड में आप लोग बना सकते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका है 1 से लेकर 10 तक मल्टीप्लाई किया गया है बाई 100। तो सबसे पहले कहता है इकाई अंक निकालने के लिए सबसे पहले इसे हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। काटिए, तो अगर मान लेते हैं यहां से एक जीरो से एक जीरो कट गया, 5 दूनी 10 से 10 पूरा पूरा कट गया, तो मेरे पास जो
बचा 1 3 4 6 7 8 9। ठीक है, अब इसको सभी को मल्टीप्लाई करना है तो फिर भी समय लगेगा, तो इसके इकाई से इकाई अंक को मल्टीप्लाई करेंगे। तो 9 में 8 से करेंगे 72। अब देखिए इसका इकाई अंक क्या है 2 है, फिर 2 में 7 से करेंगे 14, फिर 4 इकाई अंक किया गया, 4 में 6 से करेंगे 6 चौका 24, फिर 4 आ गया, फिर 4 चौका 16, फिर मेरे पास 6 आ गया तो 6 18, फिर 8 आ गया तो 8 में 1 से गुना करेंगे तो 8, तो मेरे पास इकाई अंक क्या आ गया 8, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर होगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 23, क्वेश्चन नंबर 23 आपका क्वेश्चन है। चलिए जल्दी फास्ट, क्वेश्चन नंबर 23। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 23। अब देखिए यहां पर क्या है, फैक्टोरियल है। क्या है? फैक्टोरियल है। अब फैक्टोरियल की पावर है, ठीक है, फैक्टोरियल के पावर है, तो अब इसको कैसे सोल्व करेंगे? चलिए जल्दी फास्ट कीजिए। चलिए देखिए, अब यहां पर सबसे पहले देखिए फैक्टोरियल 1 के पावर 1 है, फैक्टोरियल 2 के पावर 2 है, फैक्टोरियल 3 के पावर 3 है, और फैक्टोरियल 4 के पावर 4 है। अब जैसे ही यहां पर क्वेश्चन आता है फैक्टोरियल 5 के पावर 5, यानी डॉट 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 इस तरह से आगे बढ़ते गया फैक्टोरियल 10 के पावर 10। तो एक चीज बताइए कि आप लोग इंटर में पढ़े होंगे कि फैक्टोरियल 0 का मान 1 होता है, फैक्टोरियल 1 का मान 1 होता है, फैक्टोरियल 2 का मान 1 गुने 2, फैक्टोरियल 3 का मान 1 गुने 2 गुने 3, फैक्टोरियल 4 का मान 1 गुने 2 गुने 3 गुने 4, और फैक्टोरियल 5 का मान 1 गुने 2 गुने 3 गुने 4 गुने 5। अब देखिए जैसे ही 5 के साथ कोई इवन नंबर आता है, क्या आता है? 5 के साथ कोई इवन नंबर आता है तो उसका इकाई अंक क्या होता है? शून्य होता है। अब जैसे ही फैक्टोरियल 6 पढ़ेंगे तो आपका जैसे ही इसका सोल्व करेंगे तो आपका इकाई अंक क्या आएगा? शून्य ही आएगा। फैक्टोरियल 7 को करेंगे तो आपका इकाई अंक क्या आएगा? शून्य ही आएगा। ठीक है, चलिए तो यहां पर देखा जा रहा है कि फैक्टोरियल 4 तक तो कोई दिक्कत नहीं है, जैसे ही फैक्टोरियल 5 से आगे बढ़ते हैं तो आपका सभी सभी क्या होंगे? आपका इकाई अंक शून्य ही आएगा। क्या आएगा? शून्य आएगा। तो हमें सोल्व क्या करना है? फैक्टोरियल 4 तक ही करना है, और इसका एक अच्छा कॉन्सेप्ट बताएंगे डायरेक्ट कैसे बनेगा इस चीज को। पहले आप बेसिक देख लीजिए, बेसिक के बाद हम लोग डायरेक्ट चलेंगे कॉन्सेप्ट पर। ठीक है, तो चलिए देखते हैं क्या होता है। तो जैसे ही फैक्टोरियल 1 का मान 1 होता है, इसके पावर 1 है, ठीक है, उसके बाद फैक्टोरियल 2 है, तो फैक्टोरियल 2 का मान क्या होता है? 2 ही होता है, और इसके पावर 2 है। फिर फैक्टोरियल 3 का मान क्या है? 6 है, तो 6 के पावर 3 है, और फैक्टोरियल 4 का मान क्या है? तो 24 है, और 24 के पावर 4 है। ठीक है, चलिए देखिए अब क्या करते हैं। देखिए हमने आपको बताया था कि 6 के पावर कुछ भी हो, 6 के पावर दुनिया का कोई भी पावर हो, कुछ भी हो, उसका इकाई अंक क्या होता है? 6 ही होता है। अब यहां पर देखिए 24 है, यानी 4 के पावर ये देखा जा रहा है कि ऑड है या इवन है, तो देखा जा रहा है कि इवन है, तो अगर 4 के पावर इवन है तो उसके लिए भी 6 होता है। ठीक है, ऑड रहेगा तो 4 होगा, प्लस यहां से 2 दूनी 4 आ जाएगा, और 1 आ जाएगा, और बाकी सबके लिए तो आपका 0 ही है। तो जोड़िए 6 6 12, 12 4 16, 16 1 17, यानी मेरे पास इकाई अंक क्या आ गया? 7, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर होगा।
अब देखिए कुछ लोग कॉल इतने न करते हैं ना, नहीं उठाने पर और करते हैं, ये सब दिक्कत है। चलिए आगे बढ़ते हैं सर। पहले इसका कॉन्सेप्ट अब देख लीजिए कैसे होगा। चलिए आपको हम इसका एक डायरेक्ट कॉन्सेप्ट बताते हैं, ठीक है। देखिए क्वेश्चन, हाँ यही था ना। चलिए इसका एक कॉन्सेप्ट देखते हैं सर। चलिए यहां देखिए इसका डायरेक्ट कॉन्सेप्ट, मान लेते हैं कि फैक्टोरियल एक्स के पावर आपका n है। क्या है सर? फैक्टोरियल एक्स के पावर क्या है? n है, ठीक है। अगर फैक्टोरियल एक्स मतलब एक्स का वैल्यू 4 से अधिक हो, एक्स का वैल्यू क्या होना चाहिए? 4 से अधिक हो, और n कुछ भी हो, n क्या हो? कुछ भी हो, तो आपका जो इकाई अंक होगा, इकाई अंक जो होगा वो क्या होगा? शून्य होगा। यानी कहने का अर्थ है जैसे फैक्टोरियल 6 है और 6 के पावर 352 है, तो जैसे ही ये देखा जा रहा है कि ये 5 से अधिक है क्या, तो जैसे ही 5 से अधिक है, पावर कुछ भी हो, तो इसका इकाई अंक क्या होगा? शून्य हो जाएगा। यानी कहने का मतलब कि फैक्टोरियल x और x के पावर n है, और आपका x 4 से अधिक होना चाहिए और n कुछ भी होना चाहिए, तो आपका इकाई अंक क्या होगा? शून्य होगा। क्लियर है? चलिए अगला क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24, चलिए जल्दी फास्ट। क्वेश्चन नंबर 24, जल्दी फास्ट। चलिए अब देखिए स्टार्ट करते हैं। देखिए विद इन 5 सेकेंड में सिर्फ ओनली फॉर क्या देखना है इसमें? इसमें देखना है कि क्या 5 है? 5 है सर। फिर उसके बाद कोई इवन नंबर है, तो इवन नंबर ये है, इवन नंबर ये है, और इवन नंबर ये है। तो जैसे ही 5 के साथ कोई इवन नंबर आ जाए, तो इसका इकाई अंक क्या होना चाहिए? शून्य होगा। क्या होगा? शून्य होगा। तो आपका इकाई अंक क्या होगा? शून्य। यानी ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर होगा। अब यहां पर कह सकते हैं कि सर पावर में है, हमें पावर से मतलब नहीं है। अगर मल्टीप्लाई भी करेंगे 2 के पावर 12, 3 के पावर 20, 4 के पावर 30, 5 के पावर 42, इस तरह, तो 6 और 5 तो आ ही करेगा। 5 के पावर कुछ भी हो 5 ही होगा, 6 के पावर कुछ भी हो 6 ही होगा, और 6 को जैसे ही 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरे पास 30 आएगा, और 30 में इकाई अंक मेरा क्या आएगा? शून्य आएगा, और शून्य में किसी भी इकाई अंक से हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरा रिजल्ट क्या आएगा? शून्य आएगा। यानी ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर होगा। क्लियर है? चलिए अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। चलिए अब देखिए ये दहाई अंक का क्वेश्चन है, ठीक है। अभी दहाई अंक का कॉन्सेप्ट हम आपको नहीं बता पाए हैं, इसलिए इस क्वेश्चन को अभी छोड़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 25। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 पे आ जाइए, जल्दी फास्ट। क्वेश्चन नंबर 26। चलिए स्टार्ट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 26। चलिए फास्ट देखिए अब क्या होता है। यहां पर जैसे देखिए हमें 81 से लेकर
89 तक है। तो यहाँ पर जैसे ही देख रहे हैं कि मेरे पास 84 भी आएगा और 85 भी आएगा, ठीक है। तो जैसे ही मेरे पास 5 आ गया और 5 के साथ कोई इवन नंबर आ गया, तो जैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरा इकाई अंक क्या आएगा, 0 आएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर हो गया। अब बताइए आप लोग, इसको कितना सेकेंड में हम लोग सोल्व कर रहे हैं? विद इन 5 सेकेंड, 10 सेकेंड। अगर कॉन्सेप्ट पता रहेगा हम लोग तुरंत इसको सोल्व करेंगे। क्लियर है? चलिए, तो अगला चलते हैं क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 27। चलिए जल्दी फास्ट। चलिए देखिए, क्वेश्चन नंबर 27। चलिए देखते हैं। अब देखिए, 5 की पावर कुछ भी हो, क्या होना चाहिए? 5 की पावर कुछ भी हो तो उसका इकाई अंक क्या आता है? 5 ही आएगा, और 5 में से 1 जाएगा तो मेरे पास 4 आएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर होगा। क्लियर है? चलिए अगला। चलिए, हाँ, ये कॉन्सेप्ट देखिए। अब ये पावर है 28। चलिए जल्दी, क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28। चलिए, क्वेश्चन नंबर 28 क्या कॉन्सेप्ट है सर? ये आपका है 32 के पावर 32 के पावर 32। अब देखिए यहीं तक है, लेकिन कभी कभी आपका क्वेश्चन क्या होगा कि इसके भी पावर दे देगा, डॉट 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 जा रहा है, तो कैसे करेंगे? तो देखिए इसका कॉन्सेप्ट सीख लीजिए। पावर वाले को हमें नीचे से गिनना है, 1 2 3, बस 3 ही पोजीशन पर जाकर रुक जाना है। अगर ये 3 वाला अगर ऑड है और इवन है, अगर ऑड रहेगा तो इसके लिए 1 और इवन रहेगा तो इसके लिए 2। अब देखिए जैसे कि 32 के पावर 32, अब यहां पर देखिए ये 32 क्या है? इवन है, तो इवन के लिए क्या होगा? 2 होगा। तो अब जैसे ही देखते हैं कि 32 और 32 के ये स्क्वायर है, तो 32 का स्क्वायर करेंगे तो 1024 आता है। क्या आएगा? 1024 आएगा। अब देखिए स्क्वायर निकाल भी सकते हैं। देखिए 32 को अगर स्क्वायर करते हैं तो कितना? 2 दूनी 4, 3 तिहाई 9, 3 दूनी 6 और 6 दूनी 12, यानी इसको ऐड करेंगे 4 2 9, यानी 1024। अब जैसे ही 32 को इसको पावर हम लोग 4 से डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर मेरे पास क्या आएगा? 0 आएगा। जब 0 आता है तो इसके पावर क्या होता है? इकाई के 4 होता है। ठीक है, तो अब 4 बार इसको गुना करेंगे तो क्या आएगा? 16 आएगा, और 16 में इकाई अंक क्या है? 6, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर। चलिए क्वेश्चन अगला। चलिए हाँ, ये बताइए जस्ट लाइक क्वेश्चंस। देखिए 33 के पावर 34, 34 के पावर 35 और 35 के पावर 36। चलिए जल्दी फास्ट। चलिए अब देखते हैं सर, मैंने क्या बताया कि जब इस तरह का पावर रहेगा तो बस इसके तीसरा पोजीशन को देखेंगे। तीसरा पोजीशन आपका क्या है? 35 है। अगर ये ऑड रहेगा तो इसके लिए 1, इवन रहेगा तो इसके लिए 2। तो ये देखिए 35 आपका क्या है? ऑड है, यानी 33 34 और पावर 1, यानी कि 33 के पावर 34। अब इसको जैसे ही 4 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर मेरे पास क्या आएगा? तो 8 चौका 32, यानी मेरे पास 2 रिमाइंडर आएगा, यानी 3 के पावर 2 करेंगे, यानी 3 तिहाई 9, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर होगा। क्लियर है? चलिए अगला। चलिए ये भी आपका
दहाई अंक का है। चलिए अब देखिए यहां पर अब जितने भी क्वेश्चंस हैं ये आपका रेलवे में किसी न किसी एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो चलिए ये आपका क्वेश्चन एनटीपीसी सीबीटी 1 में 28 दिसंबर 2020 को फर्स्ट शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा गया है, इकाई अंक का। जल्दी फास्ट। ये क्वेश्चन कहां पूछा गया है? एनटीपीसी सीबीटी 1 में 28 दिसंबर 2020 को फर्स्ट शिफ्ट में ये क्वेश्चन पूछा गया है। सोल्व कीजिए। चलिए फास्ट। चलिए अब इसको हम लोग सोल्व करेंगे सर। देखिए हमने क्या बताया कि जब इस तरह का क्वेश्चन रहे तो ओनली फॉर इसके इकाई अंक से मल्टीप्लाई करेंगे। अब देखिए 6 चौका 24, मेरे पास इकाई अंक क्या आ गया 4। 4 में फिर 8 से करेंगे तो 8 चौका 32, मेरे पास इकाई अंक क्या आ गया 2। फिर 4 में 2 से करेंगे तो 4 दूनी 8, यानी इकाई अंक मेरे पास क्या आ गया 8, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर होगा। कौन होगा? ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। चलिए ये आपका एग्जाम एनटीपीसी सीबीटी 2 में 18 जनवरी 2017 को शिफ्ट 1 में आपका क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। एनटीपीसी सीबीटी 2 में 18 जनवरी 2017 को शिफ्ट 1 में आपका ये क्वेश्चन पूछा गया है। जल्दी कीजिए। चलिए देखिए आप लोग कोई भी क्वेश्चन को धैर्य से बनाइए, ज्यादा उत्तेजना नहीं होना है। जितने धैर्य से आप किसी चीज को कीजिएगा उतनी ही आपको सफलता अच्छा होगी। तो धैर्य से कोई क्वेश्चन को बनाइए, हड़बड़ में नहीं करना है, क्योंकि मैथ एक ऐसा चीज है जो थोड़ा सा भी मिस्टेक होगा तो आपका पूरा का पूरा नंबर अति हो जाता है, ठीक है। चलिए देखते हैं सर। अब देखिए यहां पर मेरे पास सबसे पहले मेरे पास देखिए यहां पर इकाई अंक 5 है, तो 5 के पावर कुछ भी हो तो मेरे पास इकाई अंक क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा। फिर यहां पर 4 है, 4 के पावर मेरे पास ये देख रहे हैं कि ये आपका इवन नंबर है, तो 4 के पावर अगर इवन नंबर होता है तो इसका इकाई अंक 6 होता है, और जैसे ही 6 और 5 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 30 आएगा और इकाई अंक 0 आएगा, और 0 में किसी भी संख्या से मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरे पास इकाई अंक क्या आएगा 0 आएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर होगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन पर चलिए। अब देखिए ये आपको एग्जाम आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 1 में 17 फरवरी 2021 को शिफ्ट 2 में ये क्वेश्चन आपको पूछा गया है, ठीक है। चलिए इसको सॉल्व कीजिए। चलिए देखिए क्वेश्चन है कि 124 के पावर n और 124 के पावर n प्लस 1 के मान में इकाई स्थान पर आने वाले अंक ज्ञात कीजिए जहां n एक पूर्ण संख्या है, यानी पूर्ण संख्या यानी होल नंबर करने का मतलब है, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले अगर देखिए अगर मान लेते हैं कि n है और n प्लस 1 है, तो मान लेते हैं कि अगर यहाँ पर 1 रखते हैं तो यहाँ पर भी 1 रखेंगे तो इसका रिजल्ट क्या आएगा 2 आएगा। अगर n का वैल्यू 2 रखते हैं तो 2 प्लस 1 रखते हैं तो रिजल्ट मेरे पास 3 आएगा। अगर 3 रखते हैं तो 3 प्लस 1 रखते हैं तो रिजल्ट मेरे पास 4 आएगा। अगर 4 रखते हैं तो 4 प्लस 1 रखेंगे तो रिजल्ट मेरे पास 5 आएगा। यानी इससे एक कॉन्सेप्ट क्लियर होता है कि n का मान अगर
एक ऑड भी हो सकता है ये और इवन भी हो सकता है। तो यहां से भी अगर ऑड भी हो सकता है और इवन भी हो सकता है। तो एक चीज बताइए कि अगर 4 के पावर अगर ऑड हो या इवन हो, तो अगर 4 के पावर मेरे पास अगर ऑड होता है तो इसका रिजल्ट इकाई अंक 4 ही आता है, अगर इवन रहता है तो इसका इकाई अंक 6 होता है। क्लियर है? तो यहां पर देखते हैं कि ऑड या इवन, ऑड या इवन। तो यहां से अगर 6 प्लस 4 करते हैं तो मेरे पास 10 आता है, यानी 10 का इकाई अंक क्या होता है? शून्य होता है, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर होगा। क्लियर है? चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34। ये आपका आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 1 में पूछा गया है और ये 19 फरवरी 2021 में शिफ्ट 2 में क्वेश्चन पूछा गया। चलिए फास्ट, जल्दी। पालीगंज में अभी कंपटीशन का बैच आपको विद्यालक्ष्मी में सुबह 8 से 10 क्लास चल रहा है। आप लोग ऑफलाइन ज्वाइन कर सकते हैं। ऑनलाइन में ओनली फॉर आपको क्वेश्चन का प्रैक्टिस किया जाएगा। क्योंकि देखिए, अगर मान लेते हैं कि हम यहाँ पर ऑनलाइन में अगर क्लास कॉन्सेप्टुअल वाइज लेते हैं तो उसमें आपको कोई भी क्वेश्चन अगर डिस्कस करना होगा तो आप नहीं कर सकते हैं। इसलिए कभी भी जब भी पढ़िए आप लोग ऑफलाइन पढ़िए, ऑनलाइन में प्रैक्टिस में आइए। हाँ, अगर कभी आप पढ़ चुके हैं कहीं पर कंपटीशन हो या एकेडमिक हो तब आप ऑनलाइन पढ़ सकते हैं, ठीक है? नहीं तो कोई फायदा नहीं है। चलिए स्टार्ट करते हैं, इसको सोल्व करते हैं। अब देखिए यहाँ पर 91, 92, 93, तो जैसे ही आएगा 94 भी आएगा, 95 भी आएगा। जैसे ही 5 के साथ कोई विषम या सम संख्या आ जाए, तो अगर सम संख्या आ गया पंचों का 20, यानी मेरे पास इकाई अंक शून्य आ गया, और शून्य में किसी भी संख्या से मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरा इकाई अंक क्या आएगा? शून्य आएगा, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर होगा। क्लियर है? चलिए अगला क्वेश्चन आ जाइए, 35। ये आपका आरआरबी आरपीएफ एसआई में पूछा गया है, 11 जनवरी 2019 का क्वेश्चन है, शिफ्ट फर्स्ट में। चलिए फर्स्ट, चलिए देखते हैं सर। अब देखिए, हमने आपको कॉन्सेप्ट बताया था कि एक के पावर कुछ भी हो, एक के पावर कुछ भी हो तो इसका इकाई अंक एक होगा। यहां भी एक के पावर कुछ भी हो, यहां से भी इकाई अंक एक होगा, और एक में एक से मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरे पास एक आएगा, यानी इकाई अंक ये एक आएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन, चलिए अभी देखिए जस्ट ये आरआरबी ग्रुप डी, आरआरबी ग्रुप डी में 5 दिसंबर 2018 में ये क्वेश्चन पूछा गया है और शिफ्ट 2 में पूछा गया है। चलिए बताइए, जल्दी फास्ट। चलिए देखते हैं सर। अब देखिए यहां हमने बताया था कि इसके पावर को 4 से डिवाइड करेंगे। जैसे इसके पावर को 4 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर मेरे पास क्या आता है? 2 आता है। तो जब 3 के पावर 2 रखेंगे तो 3 3 आए 9 आएगा, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन, चलिए आ जाइए। 37 ईवी आरआरबी एनटीपीसी 16 अप्रैल 2016 में शिफ्ट थर्ड में ये क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है? चलिए जल्दी फास्ट।
चलिए देखते हैं सर। अब देखिए, 1 के पावर कुछ भी हो, इकाई अंक 1 ही होगा। 1 के पावर कुछ भी हो, इकाई अंक 1 ही होगा। मल्टीप्लाई है, मल्टीप्लाई करेंगे 1 में 1 से तो 1 ही आएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन। चलिए 38, निम्नलिखित में इकाई अंक ज्ञात कीजिए। चलिए इसको, ये भी आपका आरआरबी एनटीपीसी 28 अप्रैल 2016 में शिफ्ट 2 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। चलिए चलिए स्टार्ट करते हैं सर। अब देखिए यहां पर 4 है और 4 के पावर ये आपका इवन है, और यहां पर 4 है, 4 के पावर क्या है, ऑड है। तो अगर 4 के पावर ऑड रहेगा तो आपका इकाई अंक क्या होगा, 4 होगा। 4 के पावर इवन रहेगा तो इकाई अंक क्या होगा, 6 होगा। और जैसे ही इसको ऐड करते हैं तो यहाँ पर 10 आता है, और 10 में इकाई अंक क्या है, 0 है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर होगा। चलिए 39, क्वेश्चन नंबर 39। अब देखिए ये एसएससी देख लीजिए, ये एसएससी सीजीएल टीयर 1 में सेकेंड 19 जनवरी 2022 में शिफ्ट 1 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, चलिए चलिए। अब देखिए यहां पर क्वेश्चन है, लेट एक्स बराबर 433 के पावर 24, 377 के पावर 38, 166 के पावर 54। देन व्हाट इज द यूनिट डिजिट ऑफ एक्स, देन व्हाट इज द यूनिट डिजिट ऑफ एक्स। यानी कि कहने का अर्थ है कि जब इस सभी को सोल्व करेंगे तो मेरे पास जो इकाई अंक आएगा वो x का वैल्यू होगा। तो x का मान क्या आ सकता है, x की वैल्यू क्या आ सकता है। चलिए अब देखिए 6 के पावर कुछ भी हो, 6 ही होगा। अब ये चीज, तो यहां से 4 से डिवाइड करेंगे, 4 से डिवाइड करेंगे, ये पूरा पूरा कटेगा। यानी जब पूरा पूरा कटता है रिमाइंडर मेरे पास 0 आएगा। तो 0 आएगा तो 3 के पावर हम लोग क्या लिखते हैं, 4 लिखेंगे। अब यहां पर भी 4 से डिवाइड करेंगे तो कितना होगा, 9 चौका 36, यानी रिमाइंडर यहाँ क्या आएगा, 2 आएगा। यानी 7 के पावर 2 माइनस प्लस ये आ जाएगा 81, ये आ जाएगा 49, और ये आ जाएगा 6। ठीक है, अब यहां पर देखिए, अब ऐड करेंगे तो 6 वा 1 7, और 7 में से 9 जाएगा। अब एक चीज बताइए कि 7 में से 9 तो जाएगा नहीं, तो एक हासिल हो, यानी 17 में से 9 जाएगा तो 9 8 17, यानी 8 आ जाएगा। यानी रिमाइंडर मेरे सॉरी इकाई अंक क्या आएगा, 8 आएगा। यानी ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 40। चलिए फर्स्ट,
देखिए अब यहां पर क्वेश्चन है आपका 433,456 n और इकाई अंक n प्लस 2 है, तो n का वैल्यू क्या होगा। अब देखिए जैसे इसको हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो 36 18 और यहां पर फिर n से गुना करेंगे तो 8n। अब देखिए यहां पर क्या हम लोग ऐसा वैल्यू रखेंगे, हम लोग n के जगह क्या वैल्यू रखेंगे कि दोनों आपका इक्वल वैल्यू आने पर दोनों सेम हो जाए। ठीक है, तो अब देखिए इका हम लोग को 1 2 3 4 5 6 7 8 9 यही है मेरे पास। अब देखिए इस कॉन्सेप्ट को सीखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ा सा देख लीजिए। अब जैसे ही अगर 8 को 1 से n का वैल्यू 1 रखते हैं तो यहां भी 1 रखेंगे, तो मेरे पास क्या आता है रिजल्ट, यहां 3 आता है और यहां पर 8 आता है। ठीक है, अब यहां पर n का वैल्यू 2 16, अब यहां पर 2 + 2 4 आता है, अब यहां पर 3 तो 8 की 24। ठीक है, तो यहां पर भी 3 + 2 यानी कि 5 आता है। अब देखिए 4 8 चौका 32 4 + 2 6। अब देखिए 5 8 5 40, यहाँ पर 5 + 2 7। अब देखिए 8 6 तो 8 छक 48 और यहाँ पर 6 + 2 यानी 8। अब देखिए दोनों का इकाई अंक मेरे पास सेम आ रहा है क्या, दोनों का इकाई अंक सेम आ रहा है, तो n का वैल्यू यहाँ क्या रखा गया 6, यहाँ पर भी 6, तो देखिए 6 व 2 8 हो जाएगा और 8 छक 48 यानी दोनों पर इकाई अंक मेरे पास क्या आ रहा है 8 आ रहा है, यानी कि n का वैल्यू क्या हो जाएगा, n का वैल्यू क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर डी आपका क्या हो जाएगा, सही आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन, चलिए ये क्वेश्चन आपका प्रतिशत वाला निकालने वाला है, इसको छोड़ दीजिए। चलिए आइए 42, क्वेश्चन नंबर 42। चलिए क्वेश्चन नंबर 42। चलिए क्वेश्चन नंबर 42। अब देखिए यहां से हमें 100 तक, यानी 8 के पावर 1, 8 के पावर 2, 8 के पावर 3, 8 के पावर 4, सबसे पहले इतना तक करते हैं, डॉट 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 कुछ है। चलो तो 8 अठी अठी 64, अब इसको 512 8 चौका 32, चलिए फिर 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, प्लस 8 दूनी 16, 8 है 1 9 और 8 5 40। अब इसको सबसे ऐड करते हैं तो देखिए 6 व 2 8, 8 4 12, 12 8 20, यानी जैसे ही 1 से लेकर 4 तक का 8 का पावर तक चलते हैं तो मेरे पास 20 आता है, मतलब इकाई अंक 20 यानी उसका इकाई अंक 0 आएगा। अब उसी तरह 100 तक चलना है यानी 25 स्टेप आएगा, 4 का स्टेप ले रहे हैं, तो अगर 100 को 4 से भागा करेंगे तो मेरे पास 25 स्टेप आएगा, तो 0 को अगर 25 बार हम लोग अगर ऐड करते हैं या 0 को 25 बार हम लोग गुणा करते हैं तो मेरे पास इकाई अंक क्या आएगा, 0 ही आएगा। तो यानी यहां पर ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर हो। चलिए क्वेश्चन नंबर 43, चलिए जल्दी
फास्ट। चलिए जल्दी बताइए। चलिए देखिए, अब यहां पर फैक्टोरियल 1, फैक्टोरियल 2, फैक्टोरियल 3, फैक्टोरियल 4, जैसे ही आगे हम लोग फैक्टोरियल 5 बढ़ते हैं तो यहां से जितना का भी काई अंक आएगा जीरो आएगा। क्या आएगा? जीरो आएगा। तो हमें यहां देखना है फैक्टोरियल 1 का मान 1, फैक्टोरियल 2 का मान 2, फैक्टोरियल 3 का मान 6, फैक्टोरियल 4 का मान कितना होता है? 24। ठीक है, अब सबको ऐड करेंगे, बाकी सब तो जीरो आएगा। चलिए तो 6 4 10, 10 2 12, 12 1 13, यानी 13 में इकाई अंक क्या आएगा आपका? 3, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर होगा। क्लियर है? चलिए अगला क्वेश्चन। चलिए जल्दी फास्ट। क्वेश्चन नंबर 44, 44। चलिए देखते हैं सर 44 क्वेश्चन। अब देखिए 3 के पावर फैक्टोरियल 3 के पावर 19, 7 के पावर 21, माइनस फैक्टोरियल 4 के पावर 29, फैक्टोरियल 2 के पावर 39 और फैक्टोरियल 9 के पावर 71। तो हमने एक कॉन्सेप्ट बताया था कि फैक्टोरियल एक्स के पावर एन, तो एन 4 से अधिक हो, 4 से अधिक, और एन का वैल्यू कुछ भी हो तो इकाई अंक उसका क्या होता है? शून्य होता है। तो ये तो शून्य हो गया। प्लस अब यहां देखिए, यहां पर फैक्टोरियल 2 का वैल्यू 2 होता है। अगर 2 के पावर 39 है तो इसके हमें 4 से डिवाइड करेंगे। जैसे ही 4 से डिवाइड करेंगे, नचो का 36, यानी कि मेरे पास रिमाइंडर क्या आएगा? 3 आएगा। यानी 3 का 2 के पावर 3 करेंगे तो कितना आएगा? 8 आएगा। तो यहां से मेरे पास इकाई अंक 8 आ गया, यहाँ 0। अब यहाँ पर फैक्टोरियल 24 है और 4 है, सॉरी 4 है, तो 4 का फैक्टोरियल 4 का वैल्यू 24 और 24 के पावर 29 है। अब 4 की पावर ऑड है तो इसका डायरेक्ट हो जाएगा 4 हो जाएगा। इवन रहता तो आपका 6 होता। चलिए अब यहाँ पर भी 4 से डिवाइड करेंगे इसको, तो पंचों का 20 1, यानी 7 के पावर 1, यानी कि यहाँ से मेरे पास इकाई अंक 7 आएगा। यहाँ से 6 और 6 के पावर 19 है, 6 के पावर कुछ भी रहे तो यहाँ पर 6। चलिए देखिए यहाँ हम लोग सोल्व करते हैं। चलिए अब यहाँ पर देखिए 7 6 13, 13 8 कितना होगा? 21, यानी 1 -4, यानी 11, 11 में से 4 गया 7, यानी कि इसमें तो 7 है ही नहीं। देखते हैं फिर कहीं मिस्टेक। यानी 7 ही आएगा, ये नहीं है। यहाँ पर आप सुधार लीजिए, यानी कि ये आपका 7 आंसर होगा। 44 का क्या होगा? इकाई अंक 7 होगा। चलिए अगला 45। इनमें से कितनी संख्याओं के इकाई स्थान में अंक 6 रहेगा? तो देखिए 6 के पावर कुछ भी रहे 6, 6 के पावर कुछ भी रहे 6, और 4 के पावर इवन तो 6। ठीक है, तो केगो हो गया 1 2 3, यानी इकाई के स्थान पर 6 केगो के पास रहेगा, 3 के पास रहेगा, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर होगा। ठीक है, चलिए अगला। चलिए कहता है कि द डिजिट इन द यूनिट्स पैलेस ऑफ द नंबर, इसको हल करने पर इज। देखिए यहां पर 7
के पावर 1999, यहाँ पर भी 7 के पावर 1999, तो दोनों सेम ही इकाई अंक आएगा। इसको काट दीजिए, यानी बच गया तो 11 के पावर 1999, यानी 1 के पावर कुछ भी हो तो आपका इकाई अंक क्या होगा, 1 होगा, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो। क्लियर है? अगला क्वेश्चन 47। अब बस 3 क्वेश्चन और बचे हुए हैं, चलिए इसको जल्दी फास्ट कीजिए। बस और कुछ नहीं, 3 क्वेश्चन और बचे हैं। चलिए, अब फाइंड यूनिट डिजिट इन द नंबर 37 के पावर 1999, 11 के पावर 1999, 7 के पावर 1999। अब देखिए 7 इस यहाँ पर भी है, 7 यहाँ पर भी है, ये काट दीजिए। 1 के पावर 1901 के पावर कुछ भी रहे, आपका इकाई अंक 1 होगा। ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर होगा। चलिए 48, चलिए फास्ट। क्वेश्चन नंबर 48, चलिए देखिए सोल्व करते हैं। अब देखिए 6 के पावर यहाँ पर 4 है ना, और 4 के पावर ऑड है तो 4। अब देखिए यहाँ पर 3 है, और इसको तो कुछ कॉन्सेप्ट नहीं है, सिर्फ कॉन्सेप्ट है कि इसको 4 से डिवाइड करेंगे, तो इसके 2 डिजिट को 4 से डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो 9 चौका 36, रिमाइंडर क्या आएगा 1, यानी कि रिमाइंडर यहाँ से कितना आएगा 1 आएगा, यानी 3 के पावर 1 माइनस। अब देखिए इसको भी 4 से डिवाइड करेंगे, 6 चौका 24, यानी रिमाइंडर यहाँ से कितना आएगा 2 आएगा, यानी कि 7 के पावर 2। तो देखिए 4 3 49, ठीक है। अब देखिए 4 3 7, 7 माइनस 9, यानी 17 में से 9 गया 8 आ जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर होगा। क्लियर है? चलिए क्वेश्चन नंबर 49, क्वेश्चन नंबर 49, चलिए इस तरह का क्वेश्चन आप बना चुके हैं, जल्दी फास्ट। चलिए देखिए, अभी जस्ट बनाए हैं कि जैसे इसको गुना करते हैं, छतरी 18, यानी इकाई अंक मेरे पास 8, और यहां पर x है तो 8 में x से गुना करेंगे 8। अब x प्लस 2, तो जस्ट अभी हम बताए हैं कि 8 में 6, और यहां पर 6 प्लस 2, तो देखो 8 छक 48, यहाँ 6 टू 8, यानी दोनों पर इकाई अंक सेम आ रहा है, यानी x का मान क्या रखा गया 6, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर हो गया। चलिए लास्ट क्वेश्चन, 50 क्वेश्चन आज पूरा कर चुके हैं यूनिट डिजिट का, ये लास्ट क्वेश्चन है। चलिए चलिए जल्दी फास्ट। चलिए देखिए, कहता है कि व्हाट इज द यूनिट डिजिट इन द एक्सप्रेशन ऑफ द इतना। चलिए देखिए, अब यहां पर पावर है, ठीक है। अब एक चीज बताइए कि सबसे पहले यहां पर 2 है, अगर हम इसे 4 से डिवाइड करते हैं तो मेरे पास रिमाइंडर क्या आएगा। तो चलिए देखिए, सबसे पहले कॉन्सेप्ट, अगर सभी को मल्टीप्लाई करेंगे उसके बाद रिजल्ट आएगा, उसके बाद 4 से डिवाइड करेंगे, उसके बाद रिमाइंडर प्राप्त होगा, तब ऐसा करेंगे। चलिए
इस कॉन्सेप्ट देखिए, जैसे यहाँ 4 से 9 को डिवाइड करेंगे तो मेरे पास कितना आएगा, 4 दूनी 8, एक रिमाइंडर। यहां से कितना आएगा, 4, 3 रिमाइंडर, ठीक है। यहां से कितना आएगा, 1 रिमाइंडर। अब देखिए ये तो 3 ही हो जाएगा और यहां से 1 ही होगा। अब सभी को मल्टीप्लाई करेंगे, सभी को, क्योंकि गुना है तो गुना करेंगे, तो 3 तिहाई 9, फिर 9 को 4 से डिवाइड करेंगे तो मेरे पास रिमाइंडर क्या आएगा, 1 आएगा। और यहाँ पर 2 के पावर 1 रखेंगे तो मेरे पास इकाई अंक क्या आएगा, 2 आएगा। यानी ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर हो गया। तो चलिए आज हम लोग का इकाई अंक का 50 क्वेश्चन समाप्त हो चुका है, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग नंबर ऑफ जीरो पर चलेंगे अगले क्लास में। थैंक यू। आज यहीं तक हम लोग का रहेगा।